नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज एक टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो टॉपिक क्या है? अकबर भी रो पड़ा प्रताप की मृत्यु पर। एक इतना बड़ा बादशाह और जिंदगी भर जिसके पीछे पड़ा रहा, उसकी मौत पर वो रोने लगता है। ऐसी क्या बात थी प्रताप के भीतर? ऐसी क्या हस्ती थी, उसका क्या चरित्र था, क्या व्यक्तित्व था प्रताप का, जो अकबर जैसे बादशाह को भी रोने को मजबूर कर दिया? ऐसे थे महाराणा प्रताप, चेतक का सवार महाराणा प्रताप। तो उनके ही दरबार में, अकबर के दरबार में रहते थे दुरसा आडा। अकबर के दरबार में कौन रहते थे? दुरसा आडा रहते थे। और दुरसा आडा ने अकबर को रोते हुए देखा है। और दुरसा आडा कुछ कहते हैं अकबर के बारे में प्रताप के समय। तो देखिए क्या हुआ। प्रताप की मृत्यु पर अकबर की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या करने लग गया प्रताप की मृत्यु पर अकबर? तो अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था। अगर महाराणा प्रताप सबसे बड़ा शत्रु किसका था, तो अकबर का एकमात्र शत्रु था, तो उसका नाम क्या था? महाराणा प्रताप। और जिंदगी भर उसके पीछे लगा रहा, लेकिन उसकी मौत पर क्या करता है? वो रोने लगता है। सोचो, एक बादशाह जिसके पीछे जिंदगी भर पड़ा रहा और उसकी मौत पर वो रोने लगता है। ठीक है, तो उनकी एक लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी। महाराणा प्रताप के अपने लिए लड़ रहे थे क्या? अपने लिए तो लड़ ही नहीं रहे थे। वो तो बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए लड़ रहे थे। उनके सिद्धांत और मूल्य की लड़ाई थी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। लेकिन अकबर तो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहा था, लेकिन प्रताप तो अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए लड़ रहे थे। एक वह था जो क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ था महाराणा प्रताप। दूसरी तरफ था महाराणा प्रताप जो अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक था जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और दूसरा था जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने को तैयार था। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हृदय से तो वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था। बात वो है कि आप कितने भी बड़े विद्रोही हो, लेकिन जो गुण होते हैं ना, वो गुण ही आदमी को झुका देते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर रोया, क्यों? क्योंकि वो गुण, प्रताप के पास जो गुण थे वो किसके पास नहीं थे? अकबर के पास वो गुण नहीं थे। इसलिए उन गुणों की बात थी, इसलिए महाराणा प्रताप की मौत पर अकबर रोया। अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप की मौत पर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप के स्वर्गवास के समय अकबर लाहौर में था, और वहीं उसे सूचना मिली कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है। अकबर की उस समय की मनोदशा पर अकबर के दरबारी थे दुरसा आडा। अकबर के दरबारी का नाम था दुरसा आडा। और दुरसा आडा जी कहते हैं, राजस्थानी छंद में जो विवरण लिखा है वो इस प्रकार है। देखो, राजस्थानी भाषा में दुरसा आडा अकबर के दरबार में क्या लिखते हैं? अस लोगो आण दाग पाग लगो अणनामी, गो आडा गौड़ाए जी को बैतो गुरवामी, नवरोजे न गयो न गो आस्था नवली, न गो जरोका हेठ जठ दुनियान दहली, गहलोद राणा जीत गयो दसण मूद रसना, इसी निशा मूक भरिया नैण तो मर्द साहा प्रताप सिंह। ये दुरसा आडा ने अकबर के दरबार में लिखा। इसका देखो हिंदी अनुवाद क्या है, वो देख लो। हे गहलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई और विश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़े पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। ये दुरसा आडा कहते हैं अकबर के समय, अकबर के दरबार में ही कहते हैं प्रताप के बारे में कि तूने कभी मुगलिया जो दाग है वो अपने घोड़े पे नहीं लगने दिया, तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे नहीं झुकाया। हालांकि तू अपना आडा यानी यश और राज्य को तो गंवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से भी चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में भी नहीं गई, और ना ही तू खुद
आस्तों यानी बादशाही डेरे में गया। ये दुर्साहडा जी कहते हैं किसके बारे में? प्रताप के बारे में। तो कभी साई झरोखे के नीचे नहीं खड़ा और तेरा रोब दुनिया पर निरंतर बना रहा, इसलिए मैं कहता हूं कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। तू सब तरह से जीत गया और अकबर हार गया। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान कर देने वाले ऐसे थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो अकबर जैसा सम्राट भी महाराणा प्रताप की मौत पर आंसू टपकाता है। ये बात दुर्साहडा कहते हैं। ठीक है, तो मित्रों इस तरह की और सूचनाएं जानने के लिए हमारे टारगेट कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।